जय श्री कृष्णा। राधे राधे भक्तों। आज हम आपको होली पर्व का पूजन विधि एवं कहानी सुनाने जा रहे हैं। होली का पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली एक सामाजिक पर्व है, त्योहार है। इस पर्व को सर्व वर्णों के लोग आपस का भेदभाव मिटाकर बड़ी उत्साह से मनाते हैं। इस दिन होली पूजन के बाद शाम को होली का दहन किया जाता है। कस्बों और गांव में होली के 15-20 दिन पूर्व ही गोबर की गुड़ेरियां बनाना प्रारंभ हो जाता है। इनके बीच बनाते समय छेद कर दिया जाता है, पत्तियों में प्रोकर मालाएं बनाई जाती हैं। होली का दहन के 2-3 दिन पहले से खुले मैदानों में लक्कड़ कंडे दहन के लिए रखे जाते हैं। यह मालाएं वहीं रख दी जाती हैं। पूजा विधि: होली के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले हनुमान जी, भैरव जी आदि देवताओं की पूजा करें। फिर उन पर जल, रोली, माला, चावल, फूल, प्रसाद, गुलाल, चंदन, नारियल आदि चढ़ावें। दीपक से आरती करके दंडवत करें। फिर सबकी रोली से तिलक लगा देवें और जिन देवताओं को आप मानते हैं उनकी पूजा करें। फिर थोड़े से तेल को सब बच्चों का हाथ लगाकर किसी चौराहे पर भैरव के नाम से एक ईंट पर चढ़ा देवें। यदि कोई लड़का हो या लड़के की विवाह का उज्जमन करना हो तो वह होली के दिन उज्जमन करे। उज्जमन में एक थाली में 13 जगह 4-4 पूरी हलवा रखे। उन पर अपनी श्रद्धानुसार रुपये, कपड़े, साड़ी आदि तथा 13 गोबर की सुपारी की माला रखे। फिर उन पर हाथ फेरकर अपने सासू जी को पांव छूकर देवें। सुपारी की माला अपने घर में ही टांग देवें। इस दिन अच्छे अच्छे भोजन, मिठाई, नमकीन आदि पकवान बनावें। फिर थोड़ा थोड़ा सभी सामान एक थाली में देवताओं के नाम का निकाल कर ब्राह्मणी को दे देवें। भगवान का भोग लगाकर आप स्वयं भोजन कर लेवें। होली की पूजन विधि एवं सामग्री: पहले जमीन पर थोड़े गोबर और जल से चौका लगा देवें। चौका लगाने के बाद एक सीधी लकड़ी या बबूल के पेड़ की एक डाल लेकर के उसको जमीन में गाड़ देवें और उसके चारों तरफ गुलरी बड़कुल्ला की माला लगा देवें और उन मालाओं के आसपास गोबर की ढाल, तलवार, खिलौने आदि रख देवें। जो पूजन का समय नियत हो उस समय जल, मौली, रोली, चावल, फूल, लाल, गुड़ आदि से पूजन करने के बाद ढाल, तलवार अपने घर में रख लेवें। 4 जेल माला गुलरी की अपने घरों में पितरों, हनुमान जी, शीतला माता तथा घर के नाम की उठा करके अलग रख दे। यदि आपके यहाँ घर में होली न जलती हो तो एक माला ऊख, पूजा की समस्त सामग्री, कच्चे सूत की कुकड़ी, जल का लोटा, नारियल, बूट, कच्चे चना की डाली, पापड़ आदि सब सामान लेकर के गांव या शहर की होली जिस स्थान पर जलती हो वहां पर ले जाएं। वहां जाकर होली का पूजन करें। जेल, माला, नारियल आदि चढ़ा देवें। परिक्रमा देवें। पापड़, बूट आदि होली जलने पर भून लेवें और सभी बांट कर खा लेवें। ऊपर वापस ले आवें। यदि घर पर होली जलावें तो गांव या शहर वाली होली में से ही अग्नि लाकर घर की होली जलावें। फिर घर आकर पुरुष अपने घर की होली पूजन करने के बाद जलावें। घर की होली में अग्नि लगाते ही उस डंडा या लकड़ी को बाहर निकाल लेवें। इस डंडे को भक्त प्रहलाद मानते हैं। स्त्रियां होली जलते ही 1 घंटी से 7 बार जल का अर्घ देकर रोली चावल चढ़ावें और होली की 7 परिक्रमा लगावें। फिर होली के गीत या बधाई गावें। पुरुष घर की होली में बूट और जौ के बाल आदि भून कर उन्हें बांटकर खा लेवें। होली पूजन के बाद बच्चे और पुरुष होली से तिलक लगावें। छोटे अपने सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेवें। जिस लड़की का विवाह जिस साल हुआ हो वह उस साल अपनी ससुराल की जलती हुई होली न देखे। यदि हो सके तो अपने मायके चली जावे। होली का गीत: जा सावरिया के संग रंग में कैसे होली खेलूं री, कोरे कोरे कलश भराए, जा में घोरो है ये रंग,
भर पिचकारी सन्मुख मारी, चोली है गई तंग। ढोलक बाजे मजीरा बाजे और बाजे मृदंग, कान्हा जी की बंसी बाजे राधा जी के संग। लहंगा त्यारो घूमि घुमार है बजरंग, कसम तुम्हारे बड़े निखट्टू चलो हमारे संग। सालव भीज सालव भीजे और भीजे पचरंग, सांवरिया को का बिगड़े गो कारी कमर संग। रंग में कैसे होली खेलूरी जा सांवरिया के संग। होली की कथा निम्न प्रकार है। इस पर्व का संबंध भक्त प्रहलाद से है। भारतवर्ष में एक असुर हिरण्यकश्यप राज्य करता था। उसके पुत्र का नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान का परम भक्त था, परंतु उसका पिता भगवान को अपना शत्रु मानता था। इस कारण हिरण्यकश्यप ने उसको मारने के लिए अनेक उपाय किए, उसे न मार सका। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में न जलने का वरदान प्राप्त था। हिरण्यकश्यप ने लकड़ियों के ढेर में आग लगवाई और प्रहलाद को होलिका की गोद में देकर अग्नि में प्रवेश करने की आज्ञा दी। होलिका ने अग्नि में प्रवेश किया, परंतु भगवान की कृपा से होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद बच गया। तभी से होलिका दहन किया जाता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे साथियों। इस प्रकार पूर्णिमा की कथा समाप्त हुई।